बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बोलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं ओरिया मकबूल जान और मेरे साथ हैं जनाब सलीम बुखारी साहब। नाज़रीन, अगर आप इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में एक आम आदमी की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं, आपका कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या जानने वाला सियासतदान नहीं है, ब्यूरोक्रेट नहीं है, या किसी महकमे के अंदर छोटा सा क्लर्क भी नहीं है, तो आप रोजाना बहुत से ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं कि जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सबसे बड़ा मसला बददियानती और करप्शन है। आपने लाइसेंस बनवाना हो, आपका चालान हो जाए, आप किसी थाने के अंदर FIR दर्ज करवा के बाहर निकल रहे हो और इसकी कॉपी आपको मिलनी हो, आप किसी महकमे के अंदर 35-40 साल तक जिंदगी गुजारें और फिर आप बूढ़े होके उसी महकमे के क्लर्कों के सामने दरखास्तें और मिन्नतें करते रहें कि हमारे पेंशन के पेपर आगे लेके जाओ। आपने फर्द लेनी हो, आपने अस्पताल में अपने किसी मुर्दे का डेथ सर्टिफिकेट लेना हो, आपने बच्चों को दाखिल करवाना हो, आपकी रोज सड़कों, चौराहों, गलियों, एयरपोर्टों, रेलवे स्टेशनों, कोई जगह ऐसी नहीं जब आप जिल्लत और रुसवाई का शिकार नहीं होते। और फिर उसके ऊपर फख्र के साथ ये कहा जाता है कि इस मुल्क में उन लोगों को जो करप्शन का नाग हैं और नासूर हैं, उन्हें मसावी हक हासिल होना चाहिए कि वो करप्शन करें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2008-2009 के साल में 195 अरब रुपए की करप्शन की गई, जबकि 2009 और 2010 में 223 अरब की करप्शन हुई। बुखारी साहब, ये है अलमिया हमारे तो आज के दौर में। इसको बजा तौर पे अलमिया कहा है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी वबा है जिसका इलाज और तरियाक दरियाफ्त करना ही करना है। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरे ख्याल से आज के दिन की मुनासिबत से 12 अक्टूबर जो करप्शन हल करने के लिए आया था, 12 अक्टूबर जब मुशर्रफ साहब ने तख्ता उल्टा था एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का और 7 पॉइंट एजेंडा दिया था उन्होंने, तो लगा ये था कि ये हाई मॉरल, मुझे आज तक याद है कि वो रात गए जो उनकी तकरीर थी, उसमें कहा था हमने नैब बनाया है, वी विल नैब देम, ये उनका फिक्र था। यानी करप्शन हटाने का दावा करके वो आए थे। और आज की 11वीं, मुझे तो हैरत हुई देख के, चंद जगह मैंने देखा 11वीं सालगिरह लिखा हुआ, जैसे को बहुत अच्छा वाकया हुआ था। इसकी तो बरसी होनी चाहिए थी 11वीं। एक बात तो ये। दूसरी, MQM की तरफ से लैंड रिफॉर्म्स का बिल जो है ये नेशनल असेंबली में आज जमा कराया है। मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन रखता हूं कि ये भी इस मुआशरे का इतना बड़ा अलमिया है कि बाज़े लोगों के पास तो 3-4 इस मुल्क के अंदर, जब मैं एक हदीस यहां बयान करना चाहता हूं। अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी जमीन तुम काश्त कर सकते हो उतनी तुम काश्त कर दो और बाकी किसी अपने भाई को काश्त करने के लिए दे दो। कहा मैं उससे मुआवजा लूं? कहा नहीं, मुआवजे पे नहीं, वैसे काश्त करके दे दो। और ये जो मदारियत का पूरा सिस्टम है, 42 अहादीस है इसके खिलाफ जो हमने आज बना रखा है, जो इस्लाम में बेसिकली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट है। 3 साल तक अगर कोई जमीन, हजरत उमर के फैसले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का, अगर कोई जमीन बगैर काश्त के रहती है वो स्टेट का हिस्सा बन जाती है। अल अर्ज़ु लिल्लाह, ये अल्लाह की जमीन है, इसका कोई और मालिक नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ काश्त करके अपना रिज्क तलाश कर सकते हो। और यह मुश्किल यह है कि ये वो मिसालें और वो अहादीस जिनका आप हवाला दे रहे हैं वो एक सिंबल्स हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए था। लेकिन आज जिस मुआशरे में हम जिंदा हैं, ये सारी चीजें दम तोड़ चुकी हुई हैं। ये नहीं कि उनकी यूनिवर्सैलिटी खत्म हो गई, इंडिया ने की, लेकिन दुश्मनों ने तो बहुत सारे अच्छे काम किए। मिस्र ने की। हुकूकुल लिबाद जिसकी हम बात करते हैं वो यहां से गायब है और किस सरजमीन पर है आपके इल्म में। तीसरी बात एक और जो मैं करना चाहता हूं वो ये कि इस लैंड रिफॉर्म बिल के जमा करा देने के बाद बजाय इसके कि इसकी मुखालफत की जाए, ये कोशिश पहले भी हुई थी, भुट्टो ने भी की थी अगर आपको याद हो, 1971 में भी की और 1972 में, और फिर उसके बाद 1977 में भी लैंड रिफॉर्म्स की गई। जमीनें ली भी गई थी बहुत सारी, मगर बहुत सारे गांव में लोगों ने बचा दिया। नहीं, बड़ा कमाल, ये मेरी चिरागाह है, ये बेटियों के नाम है, बच्चों के नाम है, बीवियों के नाम है और मज़ारों के नाम है, बेनामी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी करप्शन है, जो पुलिस के बाद जो दूसरा उन्होंने महकमा बताया, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। आप सोच नहीं सकते कि सारे का सारा कब्जा ग्रुप
आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बिल्डअप होता है। सारे के सारे 2-2, 3-3 फर्दे, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप कह रहे हैं तो जुडिशरी देख लें, लोअर लेवल पर मेरे ख्याल से अभी जो रिपोर्ट है इनकी ट्रांसपेरेंसी, उसमें 6 नंबर पे शायद पुलिस है, उसके बाद वापडा, उसके बाद पटवारी तहसीलदार, फिर मगर जुडिशरी भी 6 नंबर पर, तालीम, और फिर अदालतें। अदालतों की आप सूरत देखना, रीडर से लेके वकील, हमारे अलमत से और नीचे से शुरू अलमत से लेके और चैम्बर्स तक में क्या होता है। सबसे शरीफाना जो रिश्वत होती है ना, वो ये होती है, ओ तुम्हारा केस आज बरी हो गया, कोई मुबारक के लिए हमें भी दे दो। लाइन लगी होती है नीचे से नीचे। ये किस किस्म की रिश्वत? एक आदमी को, मजलूम को आप इंसाफ मिलता है और आप उसके कपड़े उतारने के लिए। और ये आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं कि ये जो रिश्वत का बाजार आज हम देख रहे हैं, जो लेवल हम देख रहे हैं, ये होता शुरू टॉप से। बिल्कुल, हज़रत अली का कौल है, नास वाला दीन मलूक है, लोग बादशाहों के दीन पे होते हैं, जैसा बादशाह होता है वैसे। और एक और उल्टा भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम होगे वैसे ही तुम्हारे हाकिम होंगे। मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये जस्टिस कॉर्नेलियस की रिपोर्ट है जी जी 1959 में। आप माशाल्लाह उस वक्त आप बिल्कुल जवान, उठती जवानियां होंगी आपकी। अभी सवाल है मेरी उम्र ना बताया मैं तो बिल्कुल 1-2 साल का, मैं बता देता हूं अपनी उम्र। कॉर्नेलियस लिखता है, उस जमाने में जब हम समझते थे कि बड़ा सस्ताई थी और ये थी, उस जमाने में लिखते, a few weeks ago an official handout by the anti-corruption department included among the list of officers against whom the department had taken action for corruption mentioned the 3 CSP officers, जिनको हम ब्लू ब्लड कहते हैं। 1959 में कहता है ये अब जमाना गुजर गया कि आईसीएस और सीएसपी भी जो थे ऑनेस्ट होते थे। 3 सीएसपी ऑफिसर, आप अंदाजा करें। और ये आदिल गिलानी साहब हमारे पास लाइन पे हैं, मेरे ख्याल से उनसे बात कर लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है हम जिक्र कर रहे हैं। जी गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गिलानी साहब, आपकी रिपोर्ट पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, आपने जो करप्शन के हवाले से दी है। आप मुझे ये बताइए कि जो रिपोर्ट्स आप शाया करते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट भी है या बात वहां से बदतरीन तरफ चल निकलती है और कोई इलाज नहीं है? देखिए, इम्पैक्ट इसका जो है वो ये है कि इस हुकूमत में और इस हालिया हुकूमत ने, इनकी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को एक्टिवेट किया और उन्होंने 2008 के बताया असेंबली में आके कि 326 अरब की करप्शन हुई है 2008 में। जी जी। और पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कहा कि हमने पिछले 1.5 साल में 45 बिलियन रुपए की रिकवरी की है। हमारी रिपोर्ट जो आपके पास है उसमें तो ये बताया गया है कि 225 अरब की करप्शन जो है वो पब्लिक ने बताई है। तो ये असर तो ये हो रहा है कि गवर्नमेंट खुद एडमिट कर रही है करप्शन हुई है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट खुद एडमिट कर रहा है। एक मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि हम रोज रोना रोते हैं, बरसों से रोते आ रहे हैं, जैसे हमने रोज संभाला है करप्शन का। इंटरनेशनल लेवल पे भी एक जमाने में किक बैक्स के ऊपर फ्रांस में, बाकी मुल्कों में उनको दिया जाता था कि टैक्स हॉलिडे। अब उन्होंने रिवर्ट बैक कर गए। अब वो कहते हैं कि करप्शन इस दुनिया का सबसे बड़ा नासूर है, डेवलपमेंट को खत्म कर दिया है। करप्शन का जो उन्होंने खत्म करने का मैकेनिज्म बनाया है, उसकी कुछ तरतीब हमें बता सकेंगे हमारी एजुकेशन के लिए? क्योंकि हमारे यहाँ ये खबर होता है कि एक नैब का दायरा बना दिया, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना दी, उन्होंने इसको खत्म करने के लिए क्या इकदाम किए? देखिए, मैं आपको इसका बता दूं, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अभी यूएस ने पाकिस्तान को कैरी लोगर बिल जो है 24 सितंबर 2009 में किया था। $7.5 बिलियन 5 साल में इनको ग्रांट मिलेगी, मगर उसके साथ ये कंडीशन थी कि ये पैसे में करप्शन नहीं होनी चाहिए। और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कांग्रेस को हर 3 महीने में सर्टिफिकेट देंगे कि भाई ये पे करप्शन फ्री हुआ है। उन्होंने पिछले 1 साल में हमसे नेगोशिएट किया टीआई पाकिस्तान से, क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ पे कैसे करप्शन को रोका जाए। और हमारा जो किरदार रहा है पिछले 5 सालों में, ये पीपीआर रूल के तहत जो उसमें एक्सपोज किए करप्शन, स्टेट की है, टीसीपी की है, पीआईए की है और नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की है, तो उन्होंने उनसे आगे बात की कि ये हम चाहते हैं हमारे साथ मिलकर काम करें। गिलानी साहब, हम जाना है जरा से एक ब्रेक का, अगर आप मेहरबानी करके लाइन पे रहें, क्योंकि बहुत खूबसूरत बात हो रही है। हम आपसे इसको दोबारा बात करेंगे। नाजरीन, एक वक्फा और फिर उसके बाद गिलानी साहब से इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे।